तो क्या हुआ, द कैट हैज किल्ड द रैट्स। तो सेंटेंस में क्या, सब्जेक्ट कैट, वर्ब हैज किल्ड, द रैट्स चूहे। इस ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट बनाया द रैट्स, रैट्स बहुत सारे चूहे हैं तो हैव का प्रयोग होगा, बीन का प्रयोग होगा, बी की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस के लिए प्रयोग होगा, बाय द कैट, चूहे मार दिए गए हैं, बाय द कैट बिल्ली के द्वारा, यानी बिल्ली के द्वारा चूहे मार दिए गए हैं। ये आपका पैसिव वॉइस में बना, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस में हैज हैव के साथ आप बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब देखें निगेटिव सेंटेंस में, निगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। निगेटिव सेंटेंस में आप हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग करते हैं, वर्ब को निगेटिव बनाने के लिए। वर्ब को निगेटिव बनाने के लिए आप हैज हैव के साथ यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्योंकि हैज हैव है तो इससे पहले आप इसके बाद आप नोट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट के अनुसार आपने हैज रखा, सब्जेक्ट के अनुसार आपने हैव रखा। सिंगुलर सब्जेक्ट हैज, प्लूरल सब्जेक्ट हैव। निगेटिव है तो नोट किया। बी डबल ई एंड बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस, बाय ऑब्जेक्ट। सेंटेंस है आई हैव नॉट डन दिस वर्क, आई हैव नॉट डन दिस वर्क। तो सेंटेंस बना आपका सब्जेक्ट आई, हैव नॉट डन वर्ब, आई हैव नॉट डन मैंने नहीं किया है क्या, दिस वर्क। ये जरूर बच्चों बार बार जरूर जानने की कोशिश करें कि ऑब्जेक्ट है तो कौन सा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आपको मिला ये क्या है, इनडायरेक्ट, वो सॉरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाएंगे, दिस वर्क सब्जेक्ट बना। अब दिस वर्क क्योंकि सिंगुलर है तो यहां हमने काहे का प्रयोग किया, हैज का प्रयोग किया, हैज। निगेटिव है, नॉट का प्रयोग किया। बीन का प्रयोग होगा, द वर्क हैज नॉट बीन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस, बाय आई का ऑब्जेक्ट बनेगा मी। तो सेंटेंस बना दिस वर्क हैज नॉट डन बाय मी, यह कार्य नहीं किया गया बाय मी, मेरे द्वारा, यानी मेरे द्वारा यह कार्य नहीं किया गया है। ये इस तरह से इसका पैसिव वॉइस बना। अगला सेंटेंस देखें, यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर वर्क, यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर वर्क, तुमने पूरा नहीं किया है, योर वर्क अपना कार्य, तुमने अपना कार्य पूरा नहीं किया। इसे हम जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो योर वर्क, इसमें सब्जेक्ट यू, हैव नॉट कंप्लीटेड वर्ब, निगेटिव वर्ब हो गई, तुमने पूरा नहीं किया है क्या, योर वर्क, योर वर्क पूरा पूरा ऑब्जेक्ट बना, योर वर्क पूरा पूरा ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया। इसे जब हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या बनता है, योर वर्क, योर वर्क, योर वर्क एक कार्य है तो ये सिंगुलर, योर वर्क सिंगुलर है तो इसके लिए हैज आया, नॉट निगेटिव के लिए। बी वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बनती है तो क्या होगा, कंप्लीटेड बाय यू। तो सेंटेंस बना योर वर्क हैज नॉट बीन कंप्लीटेड बाय यू, योर वर्क हैज नॉट बीन कंप्लीटेड बाय यू। इस तरह इसका निगेटिव सेंटेंस था। अब इसी में हम इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस को समझेंगे। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस समझने के लिए हमें जानना होगा कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप होता क्या है। ये हम लगातार पढ़ रहे हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप किस तरह के होते हैं। तो आप देखें इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस, जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं इंग्लिश में, तो प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस है तो इसकी भी हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव होगी। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव। पैसिव वॉइस है तो आप सब्जेक्ट के बाद बी की थर्ड फॉर्म बी डबल ई एन बीन रखेंगे। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में आती है, कोई भी पैसिव वॉइस पढ़े आप मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस आप देखें, हैव यू सीन द फिल्म, हैव यू सीन द फिल्म, सब्जेक्ट के रूप में इसमें यू मिला। अब ये यू प्लूरल है, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब हैव आई है। जो हेल्पिंग वर्ब है हमेशा याद रखिए, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होता है। टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज और हैव। सब्जेक्ट प्लूरल है, इसके लिए क्या आया, हैव। सीन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव यू सीन, क्या तुमने देखा है, द फिल्म पिक्चर, तुमने क्या पिक्चर देखी है, यह पिक्चर देखी है। तो अब आपका ये ऑब्जेक्ट द फिल्म ऑब्जेक्ट बन गया। अब जब आप इसका पैसिव बनाएंगे, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया द फिल्म। द फिल्म सब्जेक्ट बनने की वजह से यहां हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आई, हैज द फिल्म। बी वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड सीन,
सी की थर्ड फॉर्म भी सीन है और सेकंड फॉर्म भी सेकंड फॉर्म सी सा सीन। हैज द फिल्म बीन सीन बाय यू, ये ऑब्जेक्ट आपका, ये सब्जेक्ट आपका इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनेगा। तो सेंटेंस बना हैज द फिल्म बीन सीन बाय यू, क्या फिल्म देख ली गई है बाय यू, तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे द्वारा, क्या तुम्हारे द्वारा फिल्म देख ली गई है। अगला सेंटेंस हैव दे ड्रंक मिल्क, क्या उन्होंने दूध पी लिया है। सब्जेक्ट दे, अब ये प्लूरल है तो हैव आया इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है एक्टिव वॉइस में। मिल्क ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जब आपने इसे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये सिंगुलर है, इसके लिए क्या आ जाएगा हैज। हैज मिल्क, बी की थर्ड फॉर्म बीन, हैज मिल्क बीन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में। हैज मिल्क बीन ड्रंक बाय देम, दे का ऑब्जेक्ट देम। हैज मिल्क बीन ड्रंक बाय देम, क्या दूध पी लिया गया है बाय देम, उनके द्वारा, या इसे ये कह लीजिएगा क्या उनके द्वारा दूध पी लिया गया है। अब आप इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप से वो सेकंड टाइप सेंटेंस समझे। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप सेंटेंस इंग्लिश में इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू होते हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड, तो सबसे पहले तो इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ड, यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज, प्लूरल है तो है, बार बार बता रहा हूं आपको। फिर बी वर्ब की थर्ड फॉर्म और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। एक्टिव से जब हम पैसिव वन बनाते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम बी को भी थर्ड फॉर्म बनाकर बीन बनाते हैं और जो मेन वर्ब किया गया कार्य है उसकी थर्ड फॉर्म का भी प्रयोग करते हैं बाय प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस है वाई हैज शी नॉट ईटन द फ्रूट्स। वाई इंट्रोगेटिव वर्ड, हैज हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट शी, नॉट निगेटिव, ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब है, द फ्रूट्स फल। वाई हैज ये ऑब्जेक्ट है, वाई हैज शी नॉट ईटन द फ्रूट्स, उसने फल क्यों नहीं खाए हैं, उसने नहीं खाए हैं, उसने क्यों नहीं खाए हैं, क्या फल, फ्रूट्स। तो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना आपका। इस सेंटेंस में अगर आप देखें इंट्रोगेटिव वर्ड को हम वैसे का वैसे ले आए हैं और फ्रूट्स हमारा जब सब्जेक्ट बना, फ्रूट्स बहुत सारे हैं, फ्रूट्स बहुत सारे, ये सब्जेक्ट बना तो हैव का प्रयोग हुआ। वाई हैव फ्रूट्स, पैसिव वॉइस में बी डबल ई एन, परफेक्ट में बीन का प्रयोग करते हैं पैसिव वॉइस। प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस हम बीन का प्रयोग करते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में आती है बाय हर। तो सेंटेंस बना वाई हैव द फ्रूट्स बीन इटन बाय हर, वाई हैव द फ्रूट्स बीन इटन बाय हर। अगला सेंटेंस वाई हैव यू स्टोलन माई पेन, वाई हैव यू स्टोलन माई पेन। तो अब इसमें यू सब्जेक्ट, स्टोलन वर्ब, स्टोलन मेन वर्ब, माई पेन मेरा पेन ये ऑब्जेक्ट। वाई हैव यू स्टोलन, तुमने क्यों चुराया मेरा पेन, तुमने मेरा पेन क्यों चुराया है। तो अगर आप देखें वाई हैव यू स्टोलन, तुमने क्यों चुराया है, क्या, मेरा पेन, ये ऑब्जेक्ट हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाते हैं माई पेन। जब इसे सब्जेक्ट में इंट्रोगेटिव वर्ड वाई वैसा वैसा उतर आया। हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आती है, यहाँ प्लूरल था तो हैव आए, यहाँ सिंगुलर तो हैज आई। और पैसिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट है तो बी सब्जेक्ट के बाद आप वर्ब का प्रयोग बी डबल ई एन, बीइंग मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टोलन। इस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टोलन बाय ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट बना यू। वाई हैज माई पेन बीन स्टोलन बाय यू, वाई हैज माई पेन बीन स्टोलन बाय, मेरा पेन क्यों चुराया गया बाय यू, तुम्हारे द्वारा, यानी तुम्हारे द्वारा मेरा पेन क्यों चुराया गया है। इस प्रकार से बच्चों आपने देखा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट को फिर एक बार समझ लीजिएगा, हैज हैव के साथ बीन का प्रयोग करते हैं प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस में आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका पैसिव वॉइस हुआ प्रेजेंट परफेक्ट।